दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और गजब की ट्रिक, जिससे आप बीएसएफ एचसीएम की जो भर्ती है ये उसमें आराम से दौड़ क्लियर कर सकते हो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक गोल्डन ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हो तो वो आपके लिए बहुत कम आएगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपकी दौड़ है वो 400 मीटर के ग्राउंड पे होने वाली है। लगभग आप जहाँ भी जाओगे, आपका चाहे बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में, जहाँ भी आपको ग्राउंड मिले वहाँ पर 400 मीटर का ग्राउंड मिलेगा। ठीक बात है। उसमें आपको 4 चक्कर लगाने, क्योंकि आपकी जो दौड़ है वो 1600 मीटर है और 4.5 मिनट में क्लियर करना है। आ रही बात समझ में? तो ये जो मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया है, ये मान लीजिए आप 400 मीटर का एक सर्कल है। ठीक बात है। अब इसमें मान लीजिए आप यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए। यहाँ से आपको दौड़ाना शुरू किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में इस टाइप से दौड़ाया जाता है। यहाँ से लेकर इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से दौड़ाया जाता है। इसमें जो आपका आधा सर्कल है, मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट हुए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपका आधा यहाँ पर आता है। तो यहाँ तक आप एकदम नॉर्मल स्पीड, जो आपकी मिनिमम स्पीड है, जितना कम आप दौड़ सकते हो, ठीक है, ये आपका हाफ है, यानी 200 मीटर। आपको फर्क नहीं पड़ता कोई। आप देखेंगे कि बहुत सारे बंदे वो पहले ही बहुत जो जोरदार शानदार शूट मारेंगे, वो बहुत तेज दौड़ेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो शुरू शुरू में तेज दौड़ेंगे, उसके बाद वो बैठ जाएंगे। उनका काम यही है, वो पूरी बैच को खराब करके छोड़ देंगे। किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। उनको कोई ट्रिक पता नहीं है कि दौड़ कैसे क्लियर की जाती है। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपको ये 200 मीटर एकदम, जितना आप कम दौड़ सकते हो, जितना आप धीमे दौड़ सकते हो, धीमे धीमे दौड़ो। जिससे एक तो आपको बॉडी को वार्म अप तो मिल जाएगा, ठीक है, बॉडी पूरी गर्म हो जाएगी और आपका शरीर थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। आपकी बॉडी, जो आपका जो सांस है वो नहीं फूलने वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस जम जाएगा आपका। उसके बाद आप जो यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक जो 200 मीटर और बचा है, इसमें आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, मीडियम स्पीड बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा तेज़ कीजिए, जो भी आपकी स्पीड है उससे थोड़ा सा तेज़ कीजिए यहाँ तक, यानी ये यहाँ पर आपको एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा चक्कर भी उसी स्पीड में लगाना है और तीसरा चक्कर भी है वो आपको उसी स्पीड में लगाना है। बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ानी है, सेम स्पीड में रखना है, चाहे कितने भी बंदे आप लोगों से आगे जाए। अब यहाँ तक 3 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके, तो आपका शरीर है वो पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप दौड़ रहे हो, आप उसको लगेगा बस आप नॉर्मल चल रहे हो। अब यहाँ से चौथा राउंड आपका स्टार्ट होता है। ठीक बात है। चौथे राउंड में आप एकदम फुल एनर्जी लगा लीजिए और चौथा राउंड एकदम खींच के मारिए, जितना भी आप जोर से खींच सकते हो, जितनी आपके अंदर कुव्वत है, जितना दम है, खींच के मारिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका जब सांस फूलेगा तो दौड़ते वक्त कुछ बंदे क्या गलती करते हैं, वो मुंह खुला रखते हैं। मुंह को बिल्कुल खुला मत रखना है, चाहे आप मर जाओ, क्योंकि दौड़ने से कोई मरने वाला नहीं है। मुंह बिल्कुल बिल्कुल बंद रखना है। अगर आपको सांस नहीं आ रहा है तो आप नाक से सांस लें, जितना आ रहा है उतना, लेकिन मुंह को बिल्कुल मत खोलिए। जहाँ पर अगर आपने मुंह खोल लिया तो समझ लीजिए आप ये पूरी मेहनत की ऐसी की तैसी हो जाने वाली है। तो मुंह नहीं खोलना है, मुंह पूरी तरह बंद रखना है, पूरी जोर लगा देना है। अगर मान लीजिए आपकी इतनी तैयारी नहीं है, आप में इतना स्टेमिना नहीं है, आपने बॉडी को खराब कर रखा है, तो आप 200 मीटर धीमे दौड़िए। और जो लास्ट का 200 मीटर रहता है, ये मैं चौथे राउंड की बात कर रहा हूँ, चौथे राउंड का जो शुरुआत का 200 मीटर है वो आप धीमे दौड़िए, और जो लास्ट का 200 मीटर बचता है उसमें आप पूरी जान झोंक दीजिए। अच्छा, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे अब मैं आपको बता रहा हूँ अगली ट्रिक है। अगर आपके दौड़ में अभी टाइम है महीने 1.5 महीने का, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंजे पर दौड़िए। ठीक है, पूरा पैर मत रखिए, एड़ी होती है आपकी, एड़ी मत रखिए, पंजे पर दौड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि आप पंजे पर दौड़ना शुरू करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 15 दिन में आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। क्योंकि पंजे से दौड़ते तो एक इससे स्टेमिना अच्छा आता है और आपको दौड़ने में ज़्यादा जोर भी नहीं आता। हालांकि हो सकता है आपने कभी पंजे पे दौड़ नहीं की है, तो आपके थोड़ा सा दर्द होगा शुरू शुरू में, लेकिन 5-10 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दौड़ कितनी आसानी से क्लियर हो गई। पंजा समझते हो आप? जो अपनी पैर की उंगली है उसके पीछे का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, वो पंजा है। तो आप उस पर दौड़ना शुरू कीजिए। हल्के जूते रखिए, भारी जूते मत रखिए। एकदम मार्केट से जाइए और सेगा वगैरह के जूते आते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, तो उनसे दौड़ना शुरू कीजिए। और जो आपके जूतों की डैश है, जिसको अपने रस्सी बोलते हैं, जो भी लेस बोलते हो, उसको एकदम टाइट बांध के रखिए और मुंह बंद रखना है आपको। और अगर आप सीधे नहीं दौड़ पाते हो तो सुबह मतलब एक रोटी खा लीजिए दौड़ने से पहले, तो पेट में कुछ रहेगा ना, तो आराम से आपका दौड़ हो जाएगी।
और फ्रेश फ्रेश होकर जाइएगा, क्योंकि पेट में जब कुछ होता है तो दौड़ना मुश्किल हो जाता है। पानी आपको तुरंत नहीं पीना। कुछ लोग किया दौड़ किया और पसीना आता है, पानी पी लेते हैं, बीमार पड़ जाओगे, हड्डियाँ जाम हो जाएगी। आपको दौड़ने के बाद भी ऐसा मान लीजिए कि 100-200 मीटर आपको चलना भी पड़ेगा। 100 मीटर चल लेना बस दौड़ने के बाद, रुकना मत बिल्कुल। तुरंत रुक जाओगे तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा चलना है आपको, 5-10 मीटर चल लेना आप। 100 मीटर चलोगे बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। तो इतना सा है बस। थैंक यू सो मच।